ओम शांति। 11/3/24। अब बच्चों की 2 क्लास हो गई, यह अच्छा है। एक याद की यात्रा जिससे पाप कटते जाते, आत्मा पवित्र बनती जाती है, और दूसरा क्लास होता है ज्ञान का। पहला कौन सा? याद का। कितने से कितने होता है? 5 से 7 होता है। ज्ञान कौन सा? यो पहला क्लास पूछा, क्लास की बात है, पर्सनल नहीं। हाँ, सुबह की पूछ रहे हैं हम। 4 से 5:30 और शाम को 5 से 7। फिर लास्ट में भी तो आधा घंटा रहता है। मेन मुख्य क्लास है याद की, और वो भी संगठन में। पर्सनल तो आप लोग अपना करते ही हैं, खास अमृत वगैरह, लेकिन यहाँ क्लास की बात आई। उससे वायुमंडल बनता है। संगठित योग से जो वायुमंडल बनता है, तो वो पहली क्लास। तो ज्ञान भी सहज है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। तुम्हारे सेंटर और यहाँ में फर्क रहता है। क्या फर्क रहता है? यहाँ कहाँ? मधुबन में। और तुम्हारे सेंटर में क्या फर्क होता है? वायुमंडल का अंतर होता है। यहाँ तो बाप बैठे हैं और बच्चे बैठे हैं। यह मेला है बाप और बच्चों का। और तुम्हारे सेंटर में मेला लगता है बच्चों का आपस में। इसलिए बच्चे सन्मुख आते हैं, भल याद करते हैं, परंतु तुम सन्मुख देखते हो। तुम ही से बैठूं, तुम ही से बातचीत करूं। बाप ने समझाया है। बाप और बच्चों की एक्टिविटी में फर्क है। ख्याल करो, इसमें बाबा का पार्ट क्या है और रथ का पार्ट क्या है? क्या बाप रथ द्वारा खेल सकते हैं? पूछा, क्या बाप रथ द्वारा खेल सकते हैं? ऐसे तो थमला। पूछा तो हाँ, खेल सकते हैं। जब कहते हैं तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं, ऐसे ही तुम ही से खाऊं, क्योंकि खुद तो वह खाते नहीं। बच्चों साथ खेलना कूदना वह तो बाप खुद समझते हैं। दोनों खेलते हैं, करते तो सब कुछ यहाँ ही हैं, तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि वह सुप्रीम टीचर भी है। टीचर का तो काम है बच्चों को बहलाना। इंडोर गेम होती है ना, आजकल तो गेम्स भी बहुत निकल गई हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के गेम्स हैं। सबसे नामी ग्रामी है चौपड़ का खेल, जिसका महाभारत में वर्णन है। क्या किया पांडवों ने? क्या किया चौपड़ में खेल में? क्या किया उन्होंने? पूरी ही बाजी लगा दी। शिव बाबा भी आते हैं तो क्या कहते हैं? तुम भी जुआ खेलो, जीतोगे हारोगे? जीतेंगे। पूरी ही बाजी। परंतु वह जुआ के रूप में है, जुआ वालों को पकड़ते हैं। यह सब भक्ति मार्ग के पुस्तकों से यह बातें निकाली हैं। पांडव और जुआ खेले, सोचो। इतनी श्रेष्ठ आत्माएं कोई ऐसा हद का जुआ खेलेंगे क्या? तो उनका जुआ भी कौन सा था? बेहद का था। तुम जानते हो कि यह व्रत नेम आदि सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। निर्जला रखते, खाना भी नहीं खाते, तो पानी भी नहीं पीते। अगर भक्ति मार्ग में प्राप्ति भी है तो अल्पकाल की। क्या करते हैं भक्ति मार्ग में? निर्जला रखते हैं, खाना भी नहीं खाते, पानी भी नहीं पीते। अगर भक्ति मार्ग में प्राप्ति होती भी है तो अल्पकाल की। ऐसा क्यों करते हैं वो? ऐसा हठ योग भक्ति मार्ग में क्यों करते हैं? उससे क्या फायदा?
ना, उसके पीछे भी जरूर उनकी कुछ भावना रहती होगी ना। और कहाँ से उठाया उन्होंने ये सब? शास्त्र कहाँ से बने? संगम युग से। संगम युग में बाप आते हैं, वो कहते हैं मैं खेलता हूँ, कूदता हूँ, सब करता हूँ, लेकिन खाता नहीं पीता। तो क्या तकलीफ है आपको? जब खेल कूद सकते तो खा पी तो सकते हैं ना। ब्रह्मा के पन्नी तो है, डायरेक्ट तो आप है नहीं कि बिंदी आके खेल कूद रही है। ब्रह्मा में प्रवेश होके आपने खेला कूदा, बैडमिंटन खेला, तो उसका खा भी लो। और फिर टारगेट भी दे दिया। जब तुम अभोक्ता बनते हो तो खाने पीने का कोई रोल नहीं है, लेकिन खेल कूद सब चले। ऐसा नहीं कि तुम पड़े हो बेड पे उठाना पड़ रहा है। क्या वो संथारा लेते हैं? क्या करते हो जैन मुनि? तो लेखरा क्या होता है वो? तो क्या होती है लास्ट में? ये दशा तुम्हारी होती है क्या? पूरी एक्टिविटीज वैसी की वैसी, कोई अंतर नहीं, लेकिन खाने पीने का कोई दरकार नहीं। इसको कहेंगे बाप समान स्टेज। तो वो कहाँ? भक्ति मार्ग के। यहाँ तो तुम बच्चों को सब समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में धक्के बहुत खाते हैं। ज्ञान मार्ग है सुख का मार्ग, और भक्ति है दुख का मार्ग। तुम जान गए हो, हम सुख का वर्षा बाप से ले रहे हैं। भक्ति मार्ग में भी याद करना होता है एक को। एक की पूजा भी अव्यभिचारी पूजा है, वह भी अच्छी है। भक्ति भी सतो रजो तमो होती है। सबसे ऊंच से ऊंच सतोगुनी है शिव बाबा की भक्ति। शिव बाबा ही आकर सब बच्चों को सुख धाम में ले जाते हैं। जो सबसे जास्ती बच्चों की सेवा करते हैं, पावन बनाते हैं, उनको पुकारते भी हैं, फिर कहते हैं ठिक्कर भीतर में है। यह गलानी हुई ना। तुम बच्चों को बेहद के बाप द्वारा राज भाग मिला था, फिर मिलना है जरूर। कितना मिला था? बेहद का कितना मिला था, और फिर पाना है जरूर। कितना मिला था तुम्हारे कदमों में? कदम निकाल सकते हैं आप कमाई? वो कितने कदम आप उठाते हो याद में? संगम युग पे आपके याद के जो कदम उठे हैं, कहते हैं उसमें पद्मों की कमाई है। और फिर क्या बोल दिया तुमको? जन्म जन्मांतर की क्या देता हूं? बादशाही देता हूं। फिर मिलना है जरूर। तुम ज्ञान को अलग, भक्ति को अलग समझते हो। राम राज और रावण राज कैसे चलता है, यह वे तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। इसमें जानने की क्या बड़ी बात है? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार क्या क्या? राम और रावण राज, इसमें नंबरवार की क्या बात है? कहाँ रावण राज तो रावण राज, राम राज तो राम राज। इसमें नंबरवार की क्या बात है? वो कल्पना भी नहीं कर सकते क्या? इसी शीर्ष से क्या बात तो क्या हुई है? क्या हुआ? क्या बोला था अभी? राम राज और रावण राज कैसे चलता है, यह वे तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हो। इसलिए पर्चे आदि भी छपवाते रहते हैं, क्योंकि मनुष्यों को सच्ची समझानी भी चाहिए ना। पुरुषार्थ अनुसार की बात क्या है? जितना जितना तुम्हारा पुरुषार्थ तीव्र होता जाता है, तुमको ही पहचान मिलती है कि ये शूटिंग वर्तमान समय कैसे चल रही है। रावण राज की शूटिंग। और रावण राज का भी अंत कब बाप प्रत्यक्ष होता है? ब्राह्मणों की दुनिया में जब चौथी अवस्था का जब अंत आता है, तब बाप प्रत्यक्ष होता है। सोचो अभी कितनी अति होनी बाकी है। उसका प्रभाव अगर देखना हो तो कहां देख लो? लौकिक दुनिया में देख लो। तुम्हारा सब कुछ है सच, झूठ बोलते हो? योगी जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं, झूठ बोलते हैं? बच्चों को सर्विस करनी चाहिए। सर्विस तो बहुत है। यह बैच भी कितना अच्छा है सर्विस के लिए। सबसे बड़ा शास्त्र है यह बैच। क्या क्या है इसमें?
एक तरफ लक्ष्मी नारायण, दूसरी तरफ त्रिमूर्ति। अब यह है ज्ञान की बातें, इसमें समझाना पड़ता है यह याद की यात्रा अलग है और अलग क्या है, ज्ञान की समझ अलग है। इसको कहा जाता है अजपा जाप। किसको? कहाँ याद, कहाँ अजपा जाप? सोचो तो जरूर संगम युग पे भी ऐसी तो तुम्हारी धुन भी लगती है क्या, अंदर ही अंदर मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, अजपा जाप का रूप ले लेता है। जपना कुछ भी नहीं है। एक तरफ क्या कहा, अजपा जाप, और फिर आगे क्या कहा, जपना नहीं तुमको आदत ही पड़ जाए कि अजपा जाप तक ही पहुंच जाए। तो अजपा जाप कब करना होता है, जब व्यर्थ के तूफान चलें। तो व्यर्थ के तूफान से किनारा करने के लिए बाबा ने, अव्यक्त वाणी बोला है महामंत्र, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। अंदर में भी शिव 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 नहीं करना चाहिए। क्यों? आदत पड़ जाएगी तो भक्ति मार्ग की शूटिंग हो जाएगी। शिव स्वरूप आत्मा भी क्या है, जैसा बाप वैसी आत्मा। उस स्वरूप में निष्ठ, स्वरूप में टिकना, और कहाँ जाप करना। सिर्फ बाप को याद करना है। यह तो जानते हो शिव बाबा बाप है, हम आत्माएं उनकी संतान हैं। वही सन्मुख आकर कहते हैं मैं पतित पावन हूं, मैं कल्प कल्प आता हूं पावन बनाने। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। पावन बनाने तो आता हूं, लेकिन कंडीशन क्या लगाई, देह सहित। पहले देह से उपराम हुए तो संबंधियों से, साधनों से उपराम हो ही जाएंगे। तो सबसे पहले प्रैक्टिस कौन सी करवाई, आत्माभिमानी बनने की। मुझ अपने बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। पावन बन के फिर कहां जाएंगे, परम धाम जा ही नहीं सकते जब तक पावन नहीं बने हैं। मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाने का। यह है बुद्धि का योग अथवा संग बाप के साथ। संग से रंग लगता है, जितना मन बुद्धि से उसका संग करते हैं क्या होता है, संग का रंग लगता है। कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। बाप से बुद्धि योग लगाने से तुम पार हो जाते फिर उतरने शुरू कर देते हो। उनके लिए कहा जाता है सत्य का संग तारे। उसका अर्थ भी भक्ति मार्ग वाले नहीं जानते। तुम समझते हो हमारी आत्मा पतित है, वह पावन के साथ बुद्धि का योग लगाने से पावन बनती है। आत्मा को परमात्मा बाप को याद करना पड़ता है। जब आत्मा प्योर बने तब शरीर भी पवित्र बने, सच्चा सोना बने। कहाँ बनेगी आत्मा प्योर, सतयुग में या संगम युग पे? लक्ष्य क्या दिया है, संगम युग पे तुम्हारा लक्ष्य आत्मा को संपूर्ण प्योर बनाना। तो शरीर भी कैसा होगा फिर, जैसी आत्मा वैसा तुम्हारा शरीर। यह है याद की यात्रा। योग अग्नि से विक्रम भस्म होते हैं, खाद निकल जाती है। कौन कौन सी खाद पड़ी हुई है? 5 बीघा। उससे पहले तो कोई खाद नहीं पड़ी है। देहाभिमान की खाद कब से पड़ रही है ये खाद? पहले पहले खाद कौन सी पड़ी? चांदी की। हाँ, फिर कॉपर, और उसके बाद एकदम लास्ट में पत्थर बुद्धि बन गए, राहु का ग्रहण लग गया। तुम जानते हो सतयुगी नई दुनिया में हम पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे, 16 कला संपूर्ण भी थे। अभी कोई कला नहीं रही। इसको कहा जाता है राहु का ग्रहण। सारी दुनिया, खास भारत पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है। क्या? खास भारत पर और आम सारी दुनिया पर। इसका ग्रहण क्या मतलब? राहु अर्थात पूरी नास्तिकता,
क्या है नास्तिकता? सबसे बड़ी नास्तिकता क्या है? परमात्मा को क्या समझ लिया? सर्वव्यापी, माना उसका अस्तित्व जो होना चाहिए था उसको क्या कर दिया? सबसे बड़ी भूल बताई है। सारी दुनिया खास भारत पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है, तन भी काले, जो कुछ इन आंखों से देखते हो सब काले, यथा राजा रानी तथा प्रजा। श्याम सुंदर का अर्थ भी कोई नहीं जानते। कितने नाम मनुष्यों के रख देते हैं, कितने नाम मनुष्यों के रख दिए हैं। अब बाप ने आकर अर्थ समझाया है। तुम भी पहले सुंदर फिर श्याम बनते हो। कब सुंदर? तुम भी पहले सुंदर फिर श्याम बनते हो। कब सुंदर? है जी, सत्युग में सुंदर फिर कलयुग में श्याम। अच्छा, संगम पे शूटिंग पीरियड कैसे? तुम पहले सुंदर फिर श्याम बनते हो। बोलो। पहले सुंदर बनते हैं फिर श्याम बनते हैं, यही तो बोला यहाँ। धर्मराज श्याम बना देता है। अरे सुनो तो, तुम ही पहले सुंदर फिर श्याम बनते हो। हैं जी, ज्ञान चिता पर बैठ श्याम बने, सुंदर बने फिर श्याम बनते हो। ये बोल तो सुन तो लो, बोल क्या रहे हैं? तुम ही पहले सुंदर फिर श्याम बनते हो। वो क्या मुरली में क्या बोला है? शरीर छोड़ने से पहले तो प्रधान अवस्था को प्राप्त करो। सोचो, और उसका नया जन्म लेके फिर 4 अवस्थाओं से आत्मा गुजरती नहीं गुजरती? ज्ञान चिता पर बैठने से तुम सुंदर बन जाते हो। फिर भी यह बनना है, श्याम से सुंदर, सुंदर से श्याम। ये क्या है? ये भी एक खेल है। उनका अर्थ बाप ने आत्माओं को समझाया है। हम आत्माएं एक बाप को याद करती हैं। बुद्धि में आ गया है हम बिंदी हैं, इसको कहा जाता है आत्मा का रियलाइजेशन। फिर देखने के लिए इनसाइट, यह तो है समझने की बात। आत्मा को समझना है, मैं आत्मा हूं, यह मेरा शरीर है। हम यहाँ शरीर में आकर पार्ट बजाते हैं। पहले पहले हम आते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार। आत्माएं तो सब हैं, कोई में पार्ट कितना है, कोई में कितना। यह बड़ा भारी बेहद का नाटक है। इसमें नंबरवार कैसे आते हैं, कैसे पार्ट बजाते हैं, यह तुम जानते हो। कहाँ कर लेते हैं पूरी शूटिंग? कहाँ कर लेते हैं पूरी शूटिंग जाने आने की? अभी संगम पे। और ज्यादा से ज्यादा पूरी पढ़ाई कितनी आत्माएं पढ़ती हैं? वो तो राजयोगी हैं। फिर भी पढ़ाई पूरी पढ़ने वाली आत्माएं भी तो होंगी। यथा राजा रानी तथा प्रजा, तो कितनी है पूरी पढ़ाई? 9 लाख। उसके बाद फिर भी सतो प्रधान अंत तक, सत्युग के अंत तक कितनी आत्माएं पढ़ती हैं, कितनी उतरती हैं? 2 करोड़। और त्रेता के अंत तक 10 करोड़, 8-10 करोड़ का बोला हूँ। तो ये पढ़ाई पढ़ने वाले। चंद्रवंश कहां से शुरू होता है? त्रेता से। इसका 2 करोड़ के ऊपर कितनी संख्या हो जाएगी? 8-10 करोड़। सब फेलियर। इनको क्या कहेंगे? ये सब फेलियर हैं, जो सतयुग में आते ही नहीं। कहां से आते हैं? तो जरूर ब्राह्मण बने हैं ना, ब्राह्मण बने भी है, कुछ ना कुछ पढ़ाई भी पढ़ी है, लेकिन फेलियर स्टूडेंट कहेंगे। पहले पहले देवी देवता घराना है, यह नॉलेज भी तुमको अभी है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाद में फिर यह कुछ भी याद नहीं रहेगा। कब? हाँ, दूसरा जन्म। ऐसा नहीं कि तुमको भूल जाएगा। तुम जीते जी कहाँ जाते हो? कहाँ जाते हो? परम धाम में।
ऐसा नहीं तुम जब नीचे उतरोगे सब भूल के तुमको पहचानोगे, अरे ये कौन, कहाँ से आ गए। लेकिन दूसरे जन्म में सब भूल जाता है। बाप खुद कहते हैं यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। प्राय ऐसा नहीं एकदम से खत्म हो जाएगा। प्रायलोप का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे। फिर तुमने अपने वो किस्से कहानी अपनी पीढ़ी को बताओगे नहीं बताओगे? ऐसे ऐसे विनाश हुआ था, ऐसे हमने देखा, फिर हमने काया को रिजुविनेट किया। वाह क्या दादाजी। नहीं सुनाओगे किससे? अच्छा ऐसे ही बैठे रहोगे धुंध गए। फिर वो अपने पीढ़ी को सुनाएंगे, अरे अपने दादाजी ऐसे थे भाई, हाँ पूरा ऐसा विनाश हुआ था, उन्होंने देखा आंखों से तारे। फिर उन्होंने अपने शरीरों को, और फिर 2-3 पीढ़ी के बाद पराए लो हुआ का। तो किसको भी यह पता नहीं है कि देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई। चित्र तो हैं, परंतु यह कैसे स्थापन हुआ किसको भी पता नहीं। तुम बच्चों को पता है, फिर तुम औरों को आप समान बनाते हो। बहुत हो जाएंगे तो जरूर फिर लाउड स्पीकर भी रखना पड़ेगा। कोई जरूर युक्ति निकलेगी। बहुत बड़े हाल की भी दरकार पड़ेगी। क्यों? क्यों? रॉयल प्रजा के लिए कोई बहुत बड़े हाल की दरकार है, या ये क्या कहा है मुरली में, क्या है? लाउड स्पीकर की तो दरकार ही नहीं है। बाप तो तुमको सन्मुख पढ़ाते हैं। ये है रॉयल की जो रॉयल फैमिली उसकी पढ़ाई। लेकिन अब बड़े बड़े हॉल कब जरूरत पड़ते हैं? जब प्रजा दास दासी ये बढ़ते हैं तो बड़े बड़े हॉल लाउड स्पीकर भी चाहिए। लेकिन रॉयल फैमिली के लिए बिल्कुल मुरली में मना किया है। बाप को तुमको सन्मुख पढ़ाते हैं। बाप को लाउड स्पीकर पे थोड़ी पढ़ाते हैं। मुरली का पॉइंट है। तो कब जरूरत पड़ी? और यहाँ कभी जरूरत पड़ेगी हॉल की? यहाँ तो कोई दरकार ही नहीं। यहाँ तो कितना सुंदर मुरली का पॉइंट है। जो रॉयल आत्मा होती हैं बहुत कम होती हैं। ब्रह्मा ने बोला अगर तुम बहुत बच्चों को ले आएगे तुमको क्या लगता है बाप खुश होगा? ना ना ना, बोले 5 पांडव ही काफी हैं। तो कितनी बड़ी बात बोली। वो तो यहाँ तो साइलेंस का माहौल बनाना है। यहाँ भीड़ का कायदा ही नहीं है। साकार मुरली में बोला, कहाँ वो मुरली और कहाँ बड़े बड़े हॉल, क्योंकि वो भी बनने की नून थी। प्रजा का भी तो वर्षा लेना है ना। प्रजा है, दास दासियां हैं। जैसे कल पहले जो एक्ट की थी वह फिर होगी, यह समझ में आता है। बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। बाबा ने समझाया था शादी के लिए जो हाल आदि बनाते हैं उनको भी समझाओ। यहाँ भी शादी के लिए धर्मशाला आदि बना रहे हैं। कोई अपने कुल के हैं तो झट समझ जाते हैं। जो इस कुल के नहीं होंगे वह विघन डालेंगे। जो इस कुल के होंगे वह मानेंगे कि यह सत्य कहते हैं। जो इस धर्म के नहीं होंगे वह लड़ेंगे, कहेंगे यह तो रस्म चली आ रही है। कौन सी? तुम कौन होते इस रस्म को बंद करने वाले? कौन सी रस्म चली आ रही है? शादी बर्बादी। धर्मशालाएं मंदिर बनाते हैं तो शादी करवाते हैं। भगवान क्या कहता है? शादी बर्बादी। अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, फिर बाप आए हैं पावन बनाने। तुम पवित्रता पर जोर देते हो इसलिए कितने विघन पड़ते हैं। आगा खां है, उनका कितना मान है। पोप का भी मान है। इन दोनों का बहुत मान है। पोप की क्या विशेषता है? मान क्यों है? बात क्या हो रही थी? शादी बर्बादी। आगा खां वगैरह महापवित्र आत्मा। कितनी रानियां थी। और पोप डाइवोर्स प्रथा। ये क्या है साहब? ये इम्प्योर हैं। इनका क्या है? बहुत मान है। तुम जानते हो पोप क्या आकर करते हैं? लाखों करोड़ों शादियां कराते हैं। बहुत शादियां होती हैं, तो जितनी जास्ती शादी कराते उतने ही क्या कहेंगे? इम्प्योर आत्माएं हैं। पोप आकर हथियाला बंधवाते हैं। इसमें वो लोग इज्जत समझते हैं। महान आत्माओं को भी शादी पर बुलाते हैं। आजकल सगाई भी कराते हैं। महान आत्माओं को कहाँ बुलाते हैं? उनको जाना चाहिए है?
और यहाँ महान आत्मा जितने भी ब्राह्मण है, ब्रह्मा कुमारी, वो बुलाते हैं, दौड़ दौड़ के जाती हैं, गिफ्ट और ले जाती हैं, बहुत सुंदर। सोचो कैसी शूटिंग हो रही है, कहाँ भगवान के महावाक्य, कहाँ ये तैयार ही है, बुलाए तो बस एक लिफाफा मिल जाए लंबा चौड़ा। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, यह ऑर्डिनेंस निकालना मासी का घर नहीं है। बिल्कुल सही। भगवान ही कह सकता है क्या, काम महाशत्रु है, इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, आगे चलकर धीरे धीरे समझते जाएंगे। आदि सनातन हिंदू धर्म वाले जो हैं उनको समझाओ, वह झट समझ सकते हैं कि बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ना कि हिंदू। जैसे तुम बाप द्वारा जान गए हो, वैसे और भी समझकर वृद्धि को पाते रहेंगे। यह भी पक्का निश्चय है, यह कलम लगता जाएगा। तुम बाप की श्रीमत पर देवता बनते हो, यह है नई दुनिया में रहने वाले। पहले तुमको यह थोड़ी ही मालूम था, बाप संगम युग पर आकर हमको ट्रांसफर करेंगे। कहाँ मालूम था? अब तुमको नई दुनिया बुद्धि में बैठी है कि बाप हमको ट्रांसफर कर रहे हैं। पहले तुमको यह थोड़ी ही मालूम था, बाप संगम युग पर आकर हमको ट्रांसफर करेंगे, जरा भी पता नहीं। अभी तुम समझते हो, सच्चा सच्चा पुरुषोत्तम संगम युग इसको कहा जाता है। किसको? कब से कब? सच्चा सच्चा पुरुषोत्तम संगम युग नहीं, सच्चा सच्चा पुरुषोत्तम संगम कब से कब? 76 से। प्रैक्टिकल कहाँ हुआ? हाँ, ये कहेंगे यह प्रैक्टिकल। 24 से लेके पूरी राजधानी तो ये 14 साल में स्थापन हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? यथा राजा रानी तथा प्रजा के लिए फिर कितना समय और चाहिए? 40 वर्ष और कम से कम, वो भी कम से कम, उसको और बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा बोला। हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, अब जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बनेंगे। हर एक को अपने दिल से पूछना है, स्कूल में जिस सब्जेक्ट में कच्चे होते हैं तो समझ जाते हैं हम नापास होंगे। यह भी पाठशाला है, स्कूल है। कितनी सब्जेक्ट हैं इसमें? 4 सब्जेक्ट। कौन से सब्जेक्ट में ज्यादातर कच्चे रहते हैं? कौन से सब्जेक्ट में बहुत दौड़ दौड़ के बढ़िया अच्छे मार्क्स ले लेते हैं? सेवा में तो बहुत मार्क्स ले लेते हैं। और कौन से सब्जेक्ट में कच्चे रह जाते हैं? याद। धारणाओं के सब्जेक्ट में भी सब नहीं पास नहीं होते, लेकिन ज्यादातर जो पक्के ब्राह्मण बनते हैं उनकी धारणाएं बहुत अच्छी होती हैं। ज्ञान सुनना सुनाना तो कोई बड़ी बात नहीं, सेवा की कला भी आई जाती है। तो गीता पाठशाला तो मशहूर है, फिर उनका नाम थोड़ा थोड़ा फिरा दिया है। तुम लिखते हो सच्ची गीता झूठी गीता तो भी बिगड़ते हैं। क्या लिखते हो? सच्ची गीता और झूठी गीता बिगड़ जाते हैं। क्या है इनमें, क्या अंतर है? सच्ची गीता कहाँ है? हैं जी? हाँ, शिव की गीता सच्ची गीता, और झूठी गीता कृष्ण की गीता झूठी गीता। और कहाँ है बेहद की दुनिया में? अरे उसकी शूटिंग यहाँ भी तो होती होगी। कहाँ है कृष्ण की गीता? जिससे उत्थान ना हो, शरीर छोड़ के तुम स्वर्ग में जा रहे हो, ये सच्ची गीता झूठी गीता है? इसको कहेंगे झूठी गीता। और सच्ची गीता इसी शरीर को रिजमिनेट करना, इसको कहेंगे सच्ची गीता। गीता में ही तो ज्ञान है ना, पतित से पावन बनने का। तो भी बिगड़ते हैं, जरूर खिटपिट होगी, इसमें डरने की बात नहीं, लड़वाते खुद ही हैं। माने एक तो परचिंतन करवाते हैं, फिर डरने की बात नहीं। फिर कहते हैं शांति रखो, शुभ भावना शुभ कामना। 2 बंदर आपस में लड़े और मक्खन तुम उड़ाओ। कितनी भारी युक्ति है भगवान की, है? लड़ाते भी हैं और तुमको मक्खन भी खिलाते। जरूर खिटपिट होगी, इसमें डरने की बात नहीं है। आजकल तो यह फैशन पड़ गया है। कौन सा? लड़ने झगड़ने का भी क्या है, अगर तुम लड़ो झगड़ो तुम्हारी प्रत्यक्षता ही नहीं होगी, ये फैशन पड़ गया है। गलानी ज्यादा प्रत्यक्ष होती है, ध्यान रखना। महिमा को प्रत्यक्ष होने में टाइम लगता है, लेकिन गलानी बहुत तेजी से फैल जाती है। आजकल तो यह फैशन पड़ गया है, बसों आदि को जलाते आग लगाते रहते हैं। जिसने जो सिखाया वही सीखे हैं।
आगे से भी जास्ती सब सीख गए हैं। सब पैकेटिंग आदि करते रहते हैं। गवर्नमेंट को भी वर्ष खोट घाटा पड़ता है, फिर टैक्स बढ़ाते जाते हैं। एक दिन बैंक आदि सबके खाने खोल देगी। क्या करेगी? एक दिन बैंक आदि सबके खाने खोल देगी। अनाज आदि के लिए भी जांच करते हैं, कहाँ जास्ती तो नहीं रखा है। इन सब बातों से तुम छूटे हुए हो। तुम्हारे लिए मुख्य है ही याद की यात्रा। चाहे बैंकों का दवाला निकले, चाहे अनाज खाने को दुनिया को ना मिले, तुमको इन बातों से उपराम हो। तुम्हारे लिए मुख्य है याद की यात्रा। बाप कहते हैं मेरा इन बातों से कोई वास्ता नहीं। कौन कौन सी बातें? चाहे अकाल पड़े, दुकाल पड़े, दिवाले निकले, कोई लेना देना नहीं। मेरा तो सिर्फ काम है रास्ता बताना। तो तुम्हारे दुख सब दूर हो जाएंगे। किससे? याद की यात्रा से। इस समय तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होता है। रही खुही बीमारी आदि सब बाहर निकलेगी, इसलिए चिंता की बात नहीं। क्या? चाहे मनसा में जो बीमारियां रही हुई हैं, चाहे शरीर के थोड़े बहुत, अब तो शरीर के हिसाब किताब तो हमारे बचना ही नहीं है। तुम्हारी दुनिया में कोई दवाई खाएगा? अगर कोई दवाई खा रहा है तो उसका नाम क्या रख देंगे? निखट्टू। लेकिन ऐसा कोई दिख ही नहीं रहा। कोई दवाई का तुम्हारी दुनिया में कोई रोल नहीं। हाँ, मन की जो बीमारी है थोड़ी बहुत, वो जितना योग बल धारण करते उतना वो उथल खाती है, निकलती है। पिछाड़ी के रहे हुए कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है, डरना नहीं है। बीमारी में भी मनुष्यों को भगवान की याद दिलाई जाती है ना। तुम हॉस्पिटल में भी जाकर नॉलेज दो कि बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। सिर्फ इस एक जन्म की बात नहीं, भविष्य 21 जन्म के लिए हम गारंटी करते हैं कभी बीमार नहीं होंगे। इस एक जन्म की बात नहीं, क्या इस एक जन्म के साथ 21 जन्म की। एक बाप को याद करने से तुम्हारी आयु भी बड़ी होगी। कितनी बड़ी हो जाएगी तुम्हारी आयु? है जी? बस काफी है इतनी। दुनिया में कोई मानेगा? दुनिया में तुम्हारी ये बात को कोई मानेगा? क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि उनको मालूम ही नहीं कि राजयोग कितनी बड़ी साइंस है। उनको राजयोग ही नहीं मालूम कि वास्तव में जो साइलेंस है, इससे हमारी आयु बढ़ती है निसंकल्प अवस्था से। आगे चल के हो सकता है साइंटिस्ट भी क्या होगा, तुम्हारे को टिक करेंगे नहीं करेंगे। अगर भगवान बोल रहा है तो सबको मानना तो पड़ेगा। भारतवासियों की आयु बड़ी थी, निरोगी थे। आयु भी बड़ी हो और निरोगी भी होने चाहिए। अब बाप तुम बच्चों को श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। पुरुषोत्तम अक्षर तो कभी भी नहीं भूलो। कल कल तुम ही बनते हो, ऐसे और कोई कह ना सके। तो ऐसी ऐसी सर्विस बहुत कर सकते हो। डॉक्टर से तो कोई भी समय टाइम ले सकते हो। नौकरी करने वाले भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। मरीजों को बोलो हमारा भी बड़ा डॉक्टर है, अविनाशी बेहद का सर्जन है। हमारा डॉक्टर क्या है? वो तो आत्माओं को इलाज करता है। आत्माओं का इलाज, उसके साथ साथ शरीर का इलाज भी हो जाता है। सोचो, हम उनके बने हैं जिससे हम 21 जन्म निरोगी बनते हैं। हेल्थ मिनिस्टर को समझाओ कि हेल्थ के लिए इतना माथा क्यों मारते हो। सतयुग में मनुष्य बहुत कम थे, शांति सुख पवित्रता सब थी। सारी दुनिया में तुम ही सबका कल्याण करने वाले हो। तुम पंडे हो ना, पांडव संप्रदाय हो। यह किसकी बुद्धि में नहीं होगा। फूड मिनिस्टर को समझाओ, पहले पहले सबसे बड़ा फूड मिनिस्टर तो शिव बाबा है। सोचो, कोई भूख मर सकता है ब्राह्मणों की दुनिया में? हो सकता है? कभी नहीं। बाबा ने गारंटी की है, सबसे बड़ा फूड मिनिस्टर मिल गया। ये तो पक्का है। किसकी बात की गारंटी? भूख मर, ऊपर काल की बात की। अब दिवाला, बैंक फेल, और तुम्हारे खजाने में है? अरे साइंस वाइंस पूरा अपनी ताकत वहां फोकट में आ जाएगी क्या तोड़ दौड़ के?
एक तरफ बैंक फेल हो रहे हैं और तुम्हारे पास साइंटिस्ट आके 100 वर्ष में तुम जैसा चाहते हैं वैसा राजधानी को स्थापन करेंगे, तो ऐसे ही पॉकेट में आ जाएंगे। हाँ, तो फिर कैसे आएंगे? हैं? चमत्कार, उनको चमत्कार लेना दें, करते रहो बैठ कर, ढेर सारे साधु सन्यासी हैं। एक तो उनको इतनी सुंदर दुनिया मिलने जा रही है और फिर तुम्हारी दुनिया में धन की कमी होती है क्या? खानिए भरपूर, बताया बाबा। और उनको रहने को इतनी सुंदर दुनिया मिल जाए, वो तो कहाँ ग्रहों को जाके ढूंढ रहे हैं दुनिया को कैसे बचाया जाए, ऐसा कोई वायुमंडल ढूंढा जाए, और यहीं कोई योगी आत्मा इतना सुंदर वायुमंडल बना दे, तो उनको इतना तो हक है वहां रहने का। नहीं, बस तुम लोग को यहाँ हमारी व्यवस्था करो, जाओ। हाँ? तो उनका भी भाग्य होगा, जो वहां काम करने वाले होंगे, जो भी, उनका भी अपना भाग्य होगा। ये भी मुरली में इशारा दिया। तो इतना अनाज देते जो स्वर्ग में कभी खोट नहीं होगी। कितना अनाज देते हैं? बेहद का अनाज क्या है? ये याद का भोजन इतना देते हैं जो स्वर्ग में कभी तुम्हारा खोटेगा, यानी आत्मा इतनी भरपूर रहती है। अभी तुम हो संगम युग पर, सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, इसलिए तुमको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। पूरा चक्र बुद्धि में है। क्या है चक्र में तुम्हारे? क्या है तुम्हारे चक्कर में? कौन सा? माना ये 14 वर्ष कैसे कैसे 4 अवस्थाओं से गुजरेंगे, तुमको ये ज्ञान है। बाकी भारत इंसॉल्वेंट बन गया है। अकल वाले आकर अकल सिखलाते रहते हैं, यह भी तुम जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे शकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।